नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज के हमारे। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन बातें करते करते महल से बहुत दूर निकल जाते हैं और रास्ते में उनको एक गरीब ब्राह्मण मिलते हैं जो कि अपनी गरीबी की वजह से भिक्षा मांग रहे होते हैं। अर्जुन को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें कुछ सोने के सिक्के देते हैं। सिक्के पाकर गरीब ब्राह्मण बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि अब उसकी गरीबी के दिन मिट जाएंगी। लेकिन जब वो अपने घर को वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक चोर मिलता है जो कि उससे सारे सिक्के छीन लेता है। गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी होता है और अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने का काम शुरू कर देता है और फिर उसी जगह पे उसको फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं और अर्जुन के पूछने पर वो उनको सारी बात बता देता है। अर्जुन को फिर से गरीब ब्राह्मण पर दया आ जाती है और इस बार वो उसको एक हीरे की अंगूठी देते हैं। गरीब ब्राह्मण हीरे की अंगूठी पाकर एक बार फिर से बहुत खुश होता है और मन ही मन सपने देखने लगता है कि इस बार तो अपनी गरीबी दूर कर रहेगा और घर आकर उस हीरे की अंगूठी को एक पुराने घड़े में, जिसका कि वो इस्तेमाल नहीं करता था, में छुपा देता है। अगले दिन जब ब्राह्मण की पत्नी नदी में पानी भरने के लिए जाती है तो वहाँ पे पांव फिसलने की वजह से उसका घड़ा टूट जाता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि घर में एक पुराना घड़ा रखा हुआ है। वो घर आती है, घड़ा उठाती है और नदी में पानी भरने के लिए चली जाती है और जब वो पानी भर के वापस आती है तो देखती है कि ब्राह्मण जी घर में कुछ ढूंढ रहे हैं और बहुत परेशान हैं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस पुराने घड़े के साथ देखा और घड़े में देखा कि घड़े में सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो सारी बात समझ जाते हैं और एक बार फिर से उदास हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि सुख तो मेरे भाग्य में है ही नहीं, और फिर से चल पड़ते हैं भिक्षा मांगने के लिए। इस बार फिर से उसको श्री कृष्ण और अर्जुन मिलते हैं और अर्जुन उनसे पूछते हैं कि ये क्या, अब भी तुम भिक्षा मांग रहे हो? उस हीरे की अंगूठी से कुछ काम नहीं लिया? तो गरीब ब्राह्मण फिर से अर्जुन को सारी बात बता देता है। तो फिर उसके बात सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, लगता है इस आदमी के भाग्य में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है और अब तो मैं भी इससे ज्यादा इसकी मदद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं और 2 पैसे उस ब्राह्मण को दे देते हैं। ब्राह्मण भी 2 पैसे पकड़कर वहां से निकल जाता है और फिर उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे इतने हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के देने के बावजूद भी उसका भला नहीं हुआ, क्या आपके 2 पैसे देने से उसका कुछ भला हो पाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। और वो ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ अपने घर की ओर जा रहा होता है कि रास्ते में उसको एक मछुआरा मिलता है जो कि मछली को लेकर जा रहा होता है और वो बेचारी मछली तड़प रही होती है। तो गरीब ब्राह्मण सोचता है कि मैं इन 2 पैसों का क्या करूँगा, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लूँ। तो वो 2 पैसे मछुआरे को देकर मछली उससे ले लेता है और जब वो मछली को नदी में फेंकने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है कि मछली के मुख में कुछ फंसा हुआ है। जैसे ही वो देखता है और निकालने की कोशिश करता है कि मछली के मुख में क्या फंसा है, तो वो पाता है कि ये तो वही हीरा है, वही हीरे की अंगूठी है जो कि अर्जुन ने उसको दी थी। अंगूठी पाकर बहुत खुश होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। उस समय वही चोर वहां से गुजर रहा होता है जिसने कि उसके सिक्के उससे छीने थे। चोर को लगता है कि ये तो वही ब्राह्मण है जिससे मैंने इसके सिक्के छीने थे, लगता है इसने मुझे पहचान लिया, इसीलिए जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मिल गया मिल गया मिल गया और अब ये मुझे पकड़वा देगा। इसीलिए वो ब्राह्मण के पास आता है, उनके पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है
और सारे सिक्के वापस कर देता है और विनती करता है कि उसे सजा ना दिलाए, उसे माफ कर दे। ब्राह्मण सारी बात समझ जाते हैं और अपने सिक्के लेते हैं और चोर को माफ कर देते हैं और फिर घर जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। अगले दिन फिर से वो अर्जुन से मिलने उनके राजमहल पहुंच जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। उनका धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, ये क्या चमत्कार है? मेरे सोने के सिक्के और हीरे की अंगूठी जो काम नहीं कर पाई वो आपके 2 पैसों ने कर दिया। प्रभु, ये क्या माया है? कृपया इसको स्पष्ट करें। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन ये कोई माया नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। जब उसके पास बहुत सारा धन था तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास सिर्फ 2 पैसे थे तो उसने उस तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा और उन पैसों को उस मछली की जान बचाने के लिए खर्च कर दिया। इसीलिए फिर उसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब भी आप किसी दूसरे की चिंता स्वयं से अधिक करते हो, उसको दुखी देखकर स्वयं दुखी होते हो और उसके दुख को दूर करने का उपाय करते हो, तब तुम परमात्मा की मदद कर रहे हो और परमात्मा इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार करते हैं। और जब भी आप दूसरों की चिंता, दूसरों के दुख को दूर करने की जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हो तो आपके दुख दूर करने की जिम्मेदारी भगवान अपने कंधों पर ले लेते हैं। इसीलिए जब उस गरीब ब्राह्मण ने उस मछली की मदद की तो उसके दुखों की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।